देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे नेता, तमाम नेता अपने बयानों में एक देश एक चुनाव की बात दोहराने लगे। देश के जनता ने इस बारे में प्रधानमंत्री की भी सराहना की। यहां मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं द मुद्दा। उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के पंचायत चुनाव में चरणों में चरण ठोक दिए हैं। 1.5 साल से ज्यादा समय में चुनाव देरी से हो रहे हैं, लेकिन अब जब हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की तो पहले चरण में 10 जिलों में चुनाव कराने का फैसला किया है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन पहले चरण में भी 2 चरणों में चुनाव होंगे। जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव 30 अक्टूबर को होगा, तो सरपंच और पंच का चुनाव 2 नवंबर को किया जाएगा। सवाल उठता है कि आज तक पंचायती राज एक्ट के तहत ये चुनाव एक ही बार में होते थे, यानी एक ही दिन जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच और पंचायत मेंबर के वोट पड़ते थे। लेकिन इस दफा 2 दिन में ये वोट पड़ेगा। इसका नतीजा यह निकल सकता है कि जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव के दिन मतदान कम रह सकता है। गांव में लोग ज्यादा सरपंची को ज्यादा तरजीह देते हैं और पंचायत मेंबर को भी ज्यादा तरजीह देते हैं। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के वोट डालने में ज्यादा इतना उत्साह नहीं दिखाते, लेकिन उसी दिन सरपंची और पंची का चुनाव होने के चलते जिला परिषद और ब्लॉक समिति में भी बराबर के वोट पड़ जाते रहे हैं। लेकिन इस दफा वोट कम रह सकते हैं। दरअसल गांव के बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं या दूर दराज भी रहते हैं। वो एक दिन ही वोट डालने के लिए आ सकते हैं, 2 दिन वोट डालने के लिए कैसे आएंगे, सवाल यह खड़ा होता है। और इन 2 दिनों में भी गैप है। ऐसे में ज्यादातर लोग सरपंची और पंची के जिस दिन वोट डलेंगे उस दिन ही वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, और जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जिस दिन चुनाव होगा उस दिन ये बाहर रहने वाले लोग शायद ही वोट डालने के लिए जाए। और यही कारण है कि मतदान प्रतिशत जिला परिषद और ब्लॉक समिति का कम रह सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने यह ऐसी व्यवस्था कर दी जिसको लेकर लोग परेशान भी हैं और उम्मीदवार भी परेशान रहेंगे। दरअसल जिस दिन जिला परिषद की वोट पड़ जाएंगी, ब्लॉक समिति की वोट पड़ जाएंगी, और उससे तो जो सरपंच है, पंच है, उनका भी समीकरण बिगड़ सकता है। पहले क्या होता था, एक ही दिन वोट होने के कारण जो पंच, सरपंच, जिला परिषद या ब्लॉक समिति के मेंबर आपस में अंदर ही अंदर गठबंधन कर लेते थे कि आप हमें अपनी वोट डलवाइए, हम आपको जिला परिषद की देंगे, आप जिला परिषद की देंगे तो हम आपको पंचायत की वोट देंगे, यानी सरपंच या पंच की वोट देंगे। लेकिन इस दफा सरकार ने ऐसा काम कर दिया, ये अंदर खाते वाला गठजोड़ अब चलने वाला नहीं। खैर, इसके बाद दूसरे चरण के मतदान होगा। लोग इस बात को लेकर थोड़े राजी तो हो गए कि पंचायत के चुनाव घोषित कर दिए हैं, अन्यथा यह लग रहा था कि हरियाणा सरकार जो आदमपुर का उपचुनाव है उसके होने के बाद ही चुनाव कराएंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव की घोषणा कर दी है।